दोस्तों हमने देखा था कि कोविड ने कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी अफेक्ट किया था और सेल्स जो है गाड़ियों की वो काफ़ी कम हो गई थी और इससे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा था और बहुत सारे शोरूम्स वगैरह वो जो है बंद हो गए थे। अब फाइनली जो है कोविड के बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रैक पे आ रही है। अगर अप्रैल की सेल्स की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल जो सेल्स हुई है उसमें 25% का इंक्रीमेंट जो है वो देखा गया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल में एक बड़ा एसोसिएशन है उसने इस बात को कंफर्म किया है और 4 व्हीलर्स की जो सेल्स है वो 25% तक जो है वो बढ़ गई है अप्रैल 2022 में एज कम्पेयर टू अप्रैल 2021। कॉम्पैक्ट एसयूवी की आज हम बात करने वाले हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेल्स जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है और कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है ओवरऑल सेल्स में ऑटोमोबाइल्स के एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले करता है। सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में बिकने वाली जो गाड़ियां हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, सुजुकी विटारा ब्रीजा, टाटा पंच और किया सोनेट जैसे मॉडल्स को लोगों ने बहुत पसंद किया है और इसको काफी जो है वो खरीदा गया है। तो दोस्तों ऐसी 5 कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने काफी रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सेल हुई है और उनके बारे में उनके डेटा वगैरह को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन ने अप्रैल में 94% जो है इंक्रीमेंट अपनी सेल्स में जो है वो रिकॉर्ड किया है और पिछले साल अप्रैल में अगर 2021 की बात करें तो 6,938 यूनिट जो है वो सेल की थी और इस साल जो है वो 13,471 यूनिट जो है वो सेल की हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से जिसको कह सकते हैं ग्रोथ है। नेक्सॉन के डार्क एडिशन की काफी ज्यादा इसमें पॉपुलैरिटी रही है और उसके बाद में नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन भी जो कि अभी लॉन्च हुआ था वो भी काफी उसने भी पॉपुलैरिटी गेन की है और वो सड़कों वगैरह पे अब दिखाई भी देती है। नेक्सॉन को वैसे भी जब से वो लॉन्च हुई है उसके फेसलिफ्ट वगैरह काफी आए हैं। ऐसा नहीं है कि और गाड़ियों की तरह की नेक्सॉन बस उसी एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पे जो है वो मार्केट में चल रही है। उसके काफी सारे फेसलिफ्ट जो है आए हैं। उसके अलावा उसका डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन वगैरह भी आए हैं जिससे उसकी सेल्स को बूस्ट मिला है। लोगों को खरीदने के अलग अलग ऑप्शंस उनके टेस्ट के हिसाब से मिले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं विटारा ब्रीजा की। तो ब्रीजा जो है नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ी कम सेल हुई है लेकिन इसने एक कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखी है। अगर अप्रैल 2021 की बात करें तो यहाँ पर 11,220 यूनिट सेल हुई थी पिछले साल और इस बार अप्रैल 2022 में 11,764 यूनिट जो है वो सेल हुई है। 1,500 सीसी का इसके अंदर जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है जिसमें कि 105 bhp के आसपास तक पावर जो है वो जनरेट होती है। 5% का इंक्रीमेंट जो है इसकी सेल्स में जो है वो रखा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी अगली एसयूवी के बारे में जो कि एक माइक्रो एसयूवी कैटेगरी में आती है जो कि है टाटा की पंच, जिसको कि सेफ्टी में सबसे ज्यादा स्टार रेटिंग मिली है और अप्रैल 2022 में ये मॉडल 10,132 यूनिट जो है उसने सेल की हैं और ये टाटा की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में जो है वो शामिल रही है। और इसके अलावा अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिलती है। इसमें 1200 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है और ये एसयूवी आपको काजीरंगा एडिशन में भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले एसयूवी की तरफ। तो वो हमारी आ जाती है Hyundai की तरफ से Hyundai Venue। Hyundai Venue में यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अप्रैल 2022 में Hyundai ने इस मॉडल की 8,392 यूनिट जो है वो सेल की हैं जबकि पिछले साल अप्रैल में 11,245 यूनिट जो है वो सेल की थी। तो साफ साफ यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका मार्केट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ये Hyundai के लिए एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर इसमें सेल्स के फिगर्स को डिमिनिश की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो सेमीकंडक्टर चिप्स का जो शॉर्टेज है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो इंडिया और चाइना की ब्रेक हुई है वो भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से सेल्स जो है वो थोड़ी डाउन हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी आखिरी एसयूवी के बारे में। तो वो आ जाएगी हमारी किया की सोनेट जो कि Hyundai Venue पे ही बेस्ड है। Hyundai और किया दोनों ही सिस्टर कंपनीज हैं। तो किया सोनेट जो है वो 5th नंबर पे है। इस साल अप्रैल में किया सोनेट की 5,404 यूनिट जो है वो सेल हुई है और इसमें भी जो है वो डिक्रीमेंट देखा गया है 30% का। पिछले साल अप्रैल 2021 में किया सोनेट की 7,724 यूनिट जो है वो सेल हुई थी। सुनने में दोस्तों ये भी आया है कि कंपनी जो है किया के एक सीएनजी वर्जन पे काम कर रही है और अगर ऐसा होता है तो ये किया की मार्केट में आने वाली पहली सीएनजी गाड़ी होगी। सिस्टर कंपनी Hyundai की अभी 2 गाड़ियां जो है वो सीएनजी में आती हैं, ग्रैंड आई-10, नियोस और ऑरा। तो देखना होगा दोस्तों आगे किस किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो एंड कंटेंट you can subscribe this channel for automotive news and information. Bye bye, take care of yourself and always drive safe.